हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के नेक्स्ट लेक्चर की, जहां पर उनका चैप्टर चल रहा है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। और हेलोएल्केन हेलोएरीन में अब तक काफ़ी लेक्चर आ चुके हैं। हम लोग बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। उसमें पहला हमने स्टार्ट भी कर दिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो भी हमने बता दिया। किस तरीके से आप पहचानोगे कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किस तरह उसमें आप पहचानोगे कौन लिविंग ग्रुप होता है और किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है। ये सब चीज़ें हमने समझा दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें इस आई बटन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद आकर समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। आज का जो हम लोग लेक्चर शूट करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था वो SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में बताने के लिए छोड़ा था। तो आज हम लोग वहीं स्टार्ट करने जा रहे हैं। SN1 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद SN2 पढ़ेंगे। ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने दो केस में डिवाइड किया था, SN1 और SN2 में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा केस? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे हम लोग SN1 रिएक्शन। अब पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो हमने आपको समझा दिया है, वो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देख लेते भाई, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वाइंड अप कर लेंगे तो जरूरी रहेगा आखिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। तो वहां हमने आपको बताया था कोई हेलोएल्केन होगा, उसके सामने कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पर, क्योंकि ये कार्बोकेटायन बना रहा होगा। और ये मेरा क्या होता है? ये मेरा होता है लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है भाई? लिविंग ग्रुप। ये हेलोजन होता है, हेलोजन आयन की फॉर्म में ये क्या होता है? कार्बन को छोड़ जाता है तो कार्बन बना लेता है कार्बोकेटायन। तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐड हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है RNU प्लस X माइनस। जहां पर NU का मतलब क्या हमने रखा था? न्यूक्लियोफाइल। कुछ भी हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है। ये सब आपके क्या हो सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। क्लियर बात? ये तो हमने देख रखा है भाई, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम किसी को हटाकर किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्लियर है बात? अब हमने इसमें डिवाइड रखा था भाई, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने दो केस में रखा था, SN1 और SN2। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो आज अपने को स्टार्ट करना है SN1 रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं SN1 रिएक्शन क्या है। बढ़िया सा हेडिंग लगा लेते हैं SN1 रिएक्शन। कॉपी पेन निकाल लो, उसमें हेडिंग डाल लो SN1 रिएक्शन। आओ समझते हैं कि SN1 रिएक्शन है क्या। तो पहली बात तो देखो, SN1 रिएक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है बात? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा, अब सर इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो हमने देख रखा था, ये यूनिमॉलिक्यूलर स्पेशल का मतलब क्या है? तो देखो यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, ध्यान समझना। ऐसे लिखो, इन SN1 रिएक्शन द स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली वन मॉलिक्यूल। सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर पूरे रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करेगा। देखो, हम जब रिएक्शन कराते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम किसके थ्रू रेट डिटरमाइनिंग कैलकुलेट करेंगे? तो इस वाले रिएक्शन की खास बात यह है कि जो भी उसका स्पीड होगा वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, और एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा, ये बात क्लियर हुई। चलो भाई, कि ऐसा कोई रिएक्शन जिसका स्पीड सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे। आगे देखते हैं और क्या होता है। यहां देख लेते हैं कि हम एक रिएक्शन लेते हैं RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन से बनेगा RNU प्लस X माइनस। मतलब अगर हम इसका लिखेंगे रेट वैसे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा जानना है। तो रेट इज इक्वल लिखेंगे K और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा इसका रेट किसके ऊपर? RX के ऊपर। दैट मीन दिस इज SN1 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? SN1 रिएक्शन है। अच्छा, SN1 रिएक्शन। चलिए एक बात हो गई, और बात जाननी है अपने को। तो यार और बात जानो, SN1 रिएक्शन हैव फर्स्ट ऑर्डर। SN1 का ऑर्डर कैसा होता है भाई? फर्स्ट ऑर्डर होता है। कैसा होता है? फर्स्ट ऑर्डर।
अच्छा, दो बातें जान लिया हमने, और बात अपने को जाननी है, और बात जानते हैं। SN1 रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है भाई? 2 स्टेप में। मतलब स्टेप 1 क्या होगा और स्टेप 2 क्या होगा? तो देखो स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 में होता है फॉर्मेशन ऑफ केटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जब कार्बन के ऊपर प्लस लगा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या बनाते हैं? कार्बोकेटायन बनाते हैं, और जो कार्बोकेटायन बनता है वो हमारा क्या होता है? इंटरमीडिएट। तो याद रखना SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्बोकेटायन होगा। क्या होगा? कार्बोकेटायन। दूसरे स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या करता है? अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। अच्छा, और खास बात यही मैं लिख दे रहा हूं कि देखो जो स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट जो होता है वो आपका स्लो होता है। स्टेप फर्स्ट जो आपका होगा वो कैसा होगा? स्टेप फर्स्ट आपका स्लो प्रोसेस में होगा, और जो रिएक्शन में स्लो होता है वही एक्चुअल में क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन होता है। जो स्टेप स्लो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, जो स्टेप सेकंड होगा वो स्टेप सेकंड क्या होगा? फास्ट होगा, और यहां से अपने को क्या मिलेगा? गिव्स प्रोडक्ट। और यही स्टेप सेकंड कंप्लीट होते ही हमको क्या मिल जाएगा? हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये SN1 के बारे में कुछ खास बातें हो गई, और अगर अपने को SN1 के बारे में कुछ जानना है, कैसे पता करेंगे SN1 के बारे में, तो देखो और जो बातें जाननी वो लिखते हैं हम यहाँ पर, और जो बातें जाननी वो लिखते हैं। तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन। तो बेटा देखो ध्यान से, SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा तेजी से होता है 3 डिग्री कार्बन में, फिर 2 डिग्री कार्बन में, फिर 1 डिग्री कार्बन में, फिर आपका CH3X आ जाएगा। ये ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होता है? SN1 का। याद रखना 3 डिग्री का हैलाइड हो, 2 डिग्री का हैलाइड हो, 1 डिग्री का हैलाइड हो, और उसके बाद ये हो। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर नोट कर लेना। ठीक, कभी भी क्वेश्चन पूछता है रिएक्टिविटी ऑर्डर को लेकर के, कौन रिएक्शन बहुत तेजी से होगा SN1 के लिए, तो आपको उसका डिग्री पता करना पड़ेगा, और डिग्री पता करना तो हमने पहले ही बता रखा है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग कुछ और चीजें देख लेते हैं, इसमें जो अपने को जानना जरूरी है। एक अपने को जानना है रिटेंशन, जानना है कि रिटेंशन क्या होता है। तो अब जितनी भी बातें हैं वो हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, और उसी एग्जाम्पल से हम उसके मैकेनिज्म को भी डिफाइन करेंगे। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास है C, और मेरे पास यहां पर है एक 3 डिग्री का कार्बन है, मान लेते हैं मेरे पास 3 डिग्री कार्बन है, और प्लस मेरे पास है कोई एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब रिएक्शन जब भी होगा तो ये अपने को क्या देगा? अपने को प्रोडक्ट देगा NU प्लस X माइनस। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, ये समझना है। तो देखो बेटा, स्टेप फर्स्ट में होगा, ये आपका जो पास है, फर्स्ट स्टेप कैसा होगा? स्लो होगा। तो यहां पर क्या होगा? ये जो X होता है हेलोजन, ये कैसा होता है? लिविंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है भाई? लिविंग ग्रुप। तो ये क्या होगा? अपना इलेक्ट्रॉन जो यहां पर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको लेकर के क्या होगा? अलग हो जाएगा। जब ये यहां से लेकर अलग होगा तो यहां पर ये बना लेगा क्या? ये बना लेगा हमारा प्लस, और ये बना लेगा हमारा माइनस। तो जो स्टेप फर्स्ट हुआ वहां पर ये जो कार्बोकेटायन आ रहा है, ये कार्बोकेटायन हमारा होता है इंटरमीडिएट। ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या करते हैं? स्टेप सेकंड करते हैं। स्टेप सेकंड जो हमारा होगा, स्टेप सेकंड हम लोग ले आएंगे कार्बोकेटायन को। कार्बोकेटायन हमारा ये आया, और इसके साथ अब अटैक करेगा कौन? स्टेप सेकंड में जो हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रोवाइड करेगा ये भी अनस्टेबल
और ये भी अनस्टेबल। तो जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है, और यहां से अपने को मिल जाता है प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो अब देखो ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। पहला स्टेप स्लो इसलिए होता है क्योंकि अपने को एक स्टेबल स्पीशीज को तोड़ना होता है। यहाँ भाई कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं और उसको अनस्टेबल कर रहे हैं। तो अनस्टेबल करते समय क्या होगा, ये रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है। और जब हमारी रिएक्शन की स्पीड जिस स्टेप में स्लो होती है वही रिएक्शन का क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आप देख सकते हो जो रिएक्शन का स्पीड है वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर। इसमें और कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका जब हम लोग रेट लिखते हैं तो रेट बराबर लिखते हैं के, और ब्रैकेट में लिखते हैं क्या, ब्रैकेट में लिखते हैं RX। ये अब एक ही के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसका रिएक्शन ऑर्डर भी क्या होता है, इसलिए इसका रिएक्शन ऑर्डर भी होता है फर्स्ट ऑर्डर। कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर। इतनी बातें क्लियर हुई, चलो इसको नोट करिए। इसके बाद कुछ और हम बातें करते हैं। देखो एक बात और आपको बताना जरूरी है, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो जानना एक जरूरी है और है कि जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन में दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। अटैक 2 टाइप होते हैं, फ्रंट अटैक और बैक अटैक। तो SN1 में दोनों चीजें की पॉसिबिलिटी है। देखो कैसे, हमने एक 3 डिग्री का एक हैलाइड ले लिया कार्बन का, ठीक है, और मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ये जो हमारा X होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से X माइनस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो ये जो हमारा ये बनेगा कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन को आप ध्यान से देखो, ये जो कार्बोकेटायन है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और जो मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वो इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। दोनों तरफ से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो अब ध्यान से देखो, जब ये इस तरह से अटैक करेगा, इस साइड से अटैक करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा अटैक, इसको बोलेंगे बैक, इसको बोलेंगे फ्रंट। जब ये बैक और कौन सा रिएक्शन करेगा, फ्रंट करेगा। तो जब ये बैक करेगा तो बेटा देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये बनाकर देगा अपना C, और यहां पर हमारा क्या जुड़ जाएगा, NU। और जब ये फ्रंट करेगा तो ये हमारा NU, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देगा। ये भी प्रोडक्ट बनेगा और ये भी प्रोडक्ट हमारा बन करके आएगा। तो जब बैक वाला प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। और बेटा जो ये वाला बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। तो याद रखना, इन्वर्जन और रिटेंशन कोई पूछता है तो उसको आप डिफाइन कर सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा, और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और बढ़िया समझते हैं। और मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरे पास था CH3 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 और यहां पर मैंने ले लिया Br-, ठीक है, और यहां पर हमने ले लिया OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मेरे पास ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है और ये इसकी डिग्री कितनी है भाई, इसकी डिग्री 3 डिग्री है, क्योंकि 3 डिग्री के जो अपने एल्किल हैलाइड होंगे वो SN1 रिएक्शन बहुत तेजी से देंगे। तो होगा क्या, पहले स्टेप में आपको पता है, पहले स्टेप में क्या होगा, यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से आपको पता है कि सर प्रोडक्ट बनेगा, यहां से प्रोडक्ट सर बनेगा CH3 और यहां पर सर OH लग जाएगा और ये आपका Br- बाहर आ जाएगा। तो मन में वही क्वेश्चन आया कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो इसको समझने के लिए हमें इसका क्या बतानी पड़ती है, हमें इसका मैकेनिज्म बताना पड़ता है। तो आओ देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, आओ इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या है। देखो बेटा इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ध्यान समझना। स्टेप फर्स्ट अपने को देखना है। पहले स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में यही पार्टिसिपेट करेगा सबसे पहले। तो ये बेटा CH3, ये आपका CH3, ये आपका CH3 और ये Br। तो सबसे पहले क्या होगा, लिविंग ग्रुप रिलीज हो जाएगा। क्या होगा आपका, लिविंग ग्रुप रिलीज। तो ये रिलीज होगा तो यहां से क्या बनाएगा, ये आपका Br- बनाएगा। स्टेप फर्स्ट कैसा होगा आपका, स्लो होगा। क्यों स्लो होगा, क्योंकि आप एक स्टेबल चीज को अनस्टेबल कर रहे हो। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कार्बोकेटायन बना लेगा और ये मेरा Br- क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये मेरा जो कार्बोकेटायन बना, ये मेरा क्या बन गया, इंटरमीडिएट, और हमने एक इंटरमीडिएट बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड की तरफ चलेंगे। तो बेटा स्टेप सेकंड क्या होगा, इसको हटा दे रहा हूं,
स्टेप सेकंड देखो क्या होगा। स्टेप सेकंड हमने लिखवाया है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या था अपने पास, OH माइनस, तो इसको उठा लाते हैं। स्टेप सेकंड देखते हैं, तो ये मेरे पास है CH3 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 प्लस, और ये मेरा आया न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा कार्बोकेटायन को, और ये क्या है, एक अनस्टेबल है, और अनस्टेबल स्पीशीज तुरंत क्या होना चाहते हैं, स्टेबल। ये भी इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना चाहता है और ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, फास्ट हो जाएगा। और कभी भी फास्ट स्टेप पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता, हमेशा किसके ऊपर करता है, स्लो के ऊपर करता है। तो यहां से हम लोग रेट डिटरमाइन करते हैं, यहां से कभी नहीं करेंगे, ठीक। तो अब ये फास्ट हो जाएगा, तो ये जैसे इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये मेरा प्रोडक्ट बन गया एल्कोहल। तो इस तरीके से हम लोग SN1 रिएक्शन देखते हैं और SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म भी करते हैं। इसको कॉपी कर लो, एक छोटी सी क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक। इसको कॉपी करो। ये सिर्फ और सिर्फ अभी हम आज SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अभी SN1 रिएक्शन में और भी बहुत सी बातें बची हुई हैं, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिटेल में SN1 रिएक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन बहुत पूछता है एग्जाम में। देखो बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT बुक में, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आपका इंटेक्स का क्वेश्चन है 10.8। बेटा 10.8 क्वेश्चन पूछ रहा है, 10.8 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग पेयर्स, इन द फॉलोइंग पेयर्स, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड, ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, which compound undergo faster, which compounds undergoes faster in SN1 reaction, in SN1 reaction। बेटा पेयर क्या दे रखा अपने पास, पहले का पेयरिंग दे रखा है, ये दे रखा है, एंड इसके साथ इसका पेयर दे रखा है दिस। बेटा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसी में Cl एंड Cl, ये मेरे पास दे रखा है, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या पूछ रहा है कि बताना है कि किसके लिए SN1 रिएक्शन फास्टर होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना है, मात्र आपको कार्बन की डिग्री चेक करनी है। आपको पता है SN1 रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और उसके बाद CH3X। सिंपल से यही आपको इसके अंदर क्या करना है, अप्लाई करना है। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर क्या होगा, कार्बन, यहां भी क्या होगा, कार्बन, यहां पर भी कार्बन, और यहां पर भी क्या होगा, कार्बन। जब एक कार्बन किसी 3 अलग कार्बन से जुड़ा हो, जब एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हो, तो उसकी डिग्री होती है हमेशा 3 डिग्री। क्लियर है। यहां पर देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो जब एक कार्बन किसी अन्य 2 और कार्बन से जुड़ा हो तो इसकी डिग्री होती है 2 डिग्री। तो बताओ बेटा 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री होगा, तो आंसर क्या होगा, 3 डिग्री। इसके लिए ये सही हो गया। क्लियर है बात। अच्छा यहां आ जाओ, यहां पर देखो कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री। यहां पर देखो ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री कैसी होगी, 1 डिग्री। तो बताओ 1 डिग्री और 2 डिग्री में कौन सही होगा सर, तो 1 डिग्री 2 डिग्री में 2 डिग्री होगा, तो इसका आंसर ये होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, तो इसको भी कॉपी करिए। उसके बाद हम कुछ और बात करते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में।